आइए बच्चों, क्लास 10th के सर्कल टॉपिक पर बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि एक दिन कल या परसों जो है सर्कल का लाइव रिवीजन हो रहा था, तो उसमें लाइट चली गई थी तो 2 क्वेश्चन बचे रह गए थे और बच्चों के कमेंट भी रेगुलर आ रहे हैं कि सर वो 2 बचे हुए क्वेश्चंस कवर करा दीजिए। तो इस वीडियो में वो 2 बचे हुए क्वेश्चन वो और 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी टोटल कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। सो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, टॉपिक में पकड़ है, अच्छे से कमांड है, वो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देख ले ताकि उनका क्विक रिवीजन हो जाए। और जिनका अभी सर्कल को लेकर के या ज्योमेट्री को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करता हुआ फील कर रहे हैं, तो वो वीडियो को आराम से देखें, पूरे कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को अच्छे से समझें। सर्कल पर बेस्ड पुरानी वीडियो जो लाइव हुई थी उसको भी देख लें जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है या प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, तो आइए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन ये कवर करते हैं। बच्चे कह भी रहे थे कि सर बचे हुए क्वेश्चंस कवर करा दीजिए और इंपॉर्टेंट है, तो हमने कहा लाओ 2 क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है और 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिलाकर के 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा ही देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, समझो पहले क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 8 तो ही चुके थे। कह रहा इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो इस वाले फिगर में ये जो ए बी है ना, ए बी रहा ये और ए सी रहा ये, तो ए बी और ए सी हमारे टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हो गया। टू द सर्कल विद सेंटर ओ, और सर्कल का ओ क्या है बेटा, सेंटर, आप सभी को ये पता होगा। ठीक है, अब एंगल बी ए सी, ये जो बी ए सी है यहां पर दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा 40 डिग्री। कितना दिया गया बेटा, 40 डिग्री दिया गया है। और पूछा क्या गया बेटा, एंगल बीओसी। तो देखो बेटा बीओसी यानी ये वाला एंगल पूछा गया। बीओसी एक बार बना लेते हैं, बीओसी हमारा ये है। ठीक है, बीओसी, तो ये एंगल पूछा गया। तो इस वाले एंगल को नाम दे दो 1 और इस वाले एंगल को नाम दे दो एंगल 2। ठीक है, तो यहां पर कौन सी थ्योरम लग रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं समझेंगे बिकॉज ज्योमेट्री काफी सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट वीक होता है, ज्योमेट्री में थ्योरम्स नहीं क्लियर होती हैं। तो यहां पर जिन भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एक बार उनकी थ्योरम भी रिवाइज करते हुए अलग से चलेंगे। ठीक है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा समझो, जैसे मान करके चलो ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, 2 टेंजेंट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पॉइंट A और ये हो गया हमारा पॉइंट B। ठीक है, तो PA और PB क्या हो गए, टेंजेंट हो गए। और यहां पर सर्कल पर सेंटर O। ठीक है, तो यहां पर अगर A को O से ज्वाइन कर दो और B को O से ज्वाइन कर दो, तो ध्यान से सुनना, A को O से ज्वाइन कर दो, B को O से ज्वाइन कर दो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाते हैं और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं, ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ेंगे, तो यहां पर टोटल 4 साइड वाला फिगर बनेगा बेटा। कितने साइड वाला फिगर बनेगा, 4 साइड वाला, जिसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाए जाते हैं, तो जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट P है तो एक टेंजेंट बना PA और दूसरा टेंजेंट बना PB, तो ये जो PA और PB यानी एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए जो 2 टेंजेंट्स एक सर्कल पर होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। ये भी थ्योरम पता होना चाहिए। बोले क्या, कि अगर सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाई जाएंगी तो कितनी टेंजेंट बनेंगी, 2, और वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि ये जो जिस पॉइंट पर टेंजेंट है अगर उससे जोड़ोगे सेंटर से सर्कल के, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उसको सेंटर से जोड़ोगे, तो ये दोनों साइडें भी बराबर होंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों उस सर्कल की क्या होंगी बेटा, रेडियस। ये दोनों उस सर्कल की क्या होंगी बेटा, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट के और ये रेडियस इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम होती है, बोले क्या, सर्कल पर बनाई गई कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट से अगर उस सर्कल पर रेडियस बना दिया जाए तो टेंजेंट और रेडियस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और थ्योरम जो आपको तैयार करनी है, जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लगेगी, वो ये है। बोले क्या है, ध्यान से देखना कि इस वाले एंगल, यहां पर जो एंगल बना है यानी ये वाला एंगल, अच्छा हाँ एक पॉइंट और तैयार कर लो। बोले क्या, कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना PBOA, बोले क्या, PBOA, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा ये हमेशा, अगर ऐसा होगा तो हमेशा साइक्लिक नेचर का होगा। कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा,
साइक्लिक नेचर का होगा। अच्छा, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स का सम 180 हो जाता है, यानी सप्लीमेंट्री हो जाता है, तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया बेटा, ये देखो 90 है, ये देखो 90 है, तो इन दोनों का सम 90 प्लस 90 अपोजिट एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, इन दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया। अब अगर एक पेयर का सम 180 है तो बचा हुआ जो दूसरा पेयर होगा अपोजिट एंगल का, बचा हुआ जो दूसरा पेयर होगा अपोजिट एंगल का, उनका भी सम कितना होगा? 180 होगा, याद रखना। ठीक है, अब इसी पर क्वेश्चन डायरेक्ट करना चालू करो। ये रहा सर्कल, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट, बनाए दो टेंजेंट और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया उसको सेंटर से जोड़ा। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा बताओ? तो हमने बताया था ये वाला और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों का सम, इसको मान लो x और इसको मान लो y। ठीक है, तो दोनों एंगल का सम यानी x प्लस y, दोनों का सम कितना होगा? 180, जिसमें से x पता करना, यानी ये वाला एंगल पूछा गया और y दिया गया 50 बराबर में 180। ठीक है, तो x बराबर 180 माइनस का 50, तो x कितना आ जाएगा? 180 में 50 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से कई सारे फिगर और क्वेश्चंस बना करके आप लोग पर्सनल प्रैक्टिस करिए कि भाई ये रहा हमारा एक सर्कल, ठीक है, ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर क्या बनाए? टेंजेंट। अब जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया उसमें से एक पॉइंट था A, दूसरा पॉइंट था B, जिस पॉइंट से टेंजेंट बनाया था उसको सेंटर से जोड़ दिया और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? O। ठीक, तो टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। अब अगर ये वाला एंगल है 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो हमने बताया था इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो अगर एक 60 है तो दूसरा एंगल यानी एंगल 2 पता करना है, दोनों सप्लीमेंट्री होंगे तो दोनों का सम कितना होगा? 180। तो प्लस का 60 उधर ले जाओगे तो एंगल 2 बराबर 180 माइनस का 60, तो एंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 120 डिग्री। अब इसी थ्योरम को इस वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो। अब अगर ये 40 है, इसको हमने माना एंगल 2, और अगर ये एंगल 1 है, तो आप सभी को पता है इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल 2 कितना है बेटा? 40 डिग्री प्लस बराबर 180, और यहां पर प्लस में कौन रहेगा? एंगल 1, तो प्लस का 40 डिग्री उधर भेज दो, तो एंगल 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर 180 में 40 गया तो 140 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 1 कितना आ गया? 140 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हम केवल आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं, साथ ही साथ उसी कॉन्सेप्ट पर कौन सी थ्योरम लग रही है, और साइड वाइज हम और थ्योरम्स को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ाया जाएगा तो मतलब काफी अच्छे से और काफी सॉलिड तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ अ कॉर्ड AB, एक कॉर्ड है AB, ठीक है, ठीक है, सर्कल है और सर्कल पर एक कॉर्ड बना दी, कॉर्ड का नाम क्या दे दिया? AB। ठीक है, ये हो गया सर्कल का कॉर्ड। ठीक है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये रहा सर्कल का सेंटर, और ये जो कॉर्ड है सर्कल के सेंटर पर, ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर, ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा? 60 डिग्री का। कितने का बना रही है? 60 डिग्री का। तो हमें बताना है देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। अच्छा, इफ अ कॉर्ड AB subtend an angle of 60 degree at the center of the circle, then the angle between the tangent to the circle drawn at from the point A and the B। ठीक है, हाँ, अब देखो यहां पर क्या बोला गया, ध्यान से देखो। अब जो पिछला क्वेश्चन था ना उसी को यहां पर थ्योरी में दे दिया गया। क्या पूछा गया? ध्यान से देखना। देन द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, मतलब अब हमें निकालना एंगल, लेकिन किसके बीच में? टेंजेंट्स के बीच में। ठीक है, तो टेंजेंट्स का मतलब क्या हो गया? 2 टेंजेंट होंगे। अब वो 2 टेंजेंट सर्कल पर बनेंगे, लेकिन कहां से बनेंगे? ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखो फिर। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A एंड B इज, मतलब अब A पर टेंजेंट बनाना है और B पर टेंजेंट बनाना है, और दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये पूछा गया है। तो मान करके चलो ये दोनों टेंजेंट आपस में एक दूसरे को कहां काटते हैं? P पॉइंट पर। क्लियर हो गया? तो अब P पॉइंट पर जहां पर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो वाला हमें क्या बताना है?
टेंजेंट्स के बीच में बनने वाला एंगल, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बोले क्या, ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, देखो एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया और जिस पॉइंट पर टेंजेंट उसको सेंटर से जोड़ा, ठीक। ये एक्सटर्नल पॉइंट यहां से टेंजेंट बनाया और जिस पॉइंट पर टेंजेंट है उसको सेंटर से जोड़ा, तो दोनों के बीच में ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो अब इस वाले को एंगल मान लो 1 और इस वाले को बोल दो 2, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ऐसी सिचुएशन में एंगल 1 और एंगल 2 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, 180। तो जिसमें से एंगल 2 कितना है, 60 डिग्री, कितना है बउआ, 60 डिग्री बराबर 180। तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस का 60, तो एंगल 1 बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया बेटा, 120 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ओके, आइए, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ठीक है भाई, गिवन फिगर है 80 इज द टेंजेंट, कहां है 80, ये देखो, ये 80 हो गया, ये 80 हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है, ओके। टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल और सर्कल का ओ क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है। सच दैट ओटी बराबर 4 सेंटीमीटर, ओटी कितना है भाई, ओटी, ओटी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 बताना है, ठीक है। ओटी बराबर फिगर में नहीं दिया गया, ओटी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओटी हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल OTA, ये वाला एंगल कितना दिया गया, 30 डिग्री, ठीक है भाई, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, ओके है, ठीक है। नेक्स्ट देन 80 पूछा गया, क्या पूछा गया, 80। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैसे आप पता करोगे कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कैसे हमें पता चल गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तो ये रिपीट भी नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम पेपर में, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कहीं कोई था जो रिपीट हुआ था बोर्ड एग्जाम पेपर में, लेट मी चेक इट, ठीक है, जैसे ये वाला पेपर में रिपीट हुआ था, तो ये तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। बट इस वाले क्वेश्चन में रिपीटिशन या ईयर तो नहीं लिखा गया, बट स्टिल मैंने बोला कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, मैंने तो बोल दिया। मैंने कैसे पहचाना, और आप कैसे पहचानोगे कि कौन से क्वेश्चंस मैथ में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बेटा। मैथ में या साइंस में या किसी भी चैप्टर में, खासतौर पे मैथ साइंस की ही बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर पहचानना ना कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर लगने लगे, 2 से 3 भी लगते हैं, और कई बार किसी क्वेश्चन में 3-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, या पता लगे आप 11th क्लास में हो या 12th क्लास में, उस 12th क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अब 2-3 चैप्टर में एक आधे चैप्टर तो वो 12th के ही हैं, बट एक आधे चैप्टर 9th क्लास के हैं या 10th क्लास के हैं, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 9th-10th में पढ़े लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं। तो आप इससे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में हुआ है। देखो आप खुद कि यहां पर 90 डिग्री बनने के कारण ये इस ट्राइंगल का क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब एंगल ये बना, तो एंगल की अपोजिट साइड किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, और ये जो बच गया ये किसका काम करेगा बेटा, बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। अब यहां पर दिया गया 30 डिग्री और आपको पता है हाइपोटेनस बेस निकालना है, तो ये लग गया ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन चैप्टर किसका है, सर्कल का, क्वेश्चन किसका है, सर्कल का, तो सर्कल में लग गया दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यानी ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहां से हमने पहचाना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप भी ऐसे जब पढ़ना या मैथ लगाना या प्रैक्टिस करना, तो पहचान जाना कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोले क्या, पढ़ तो रहे सर्कल का, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लग रहा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लग गया, कि या सर्कल का लगा रहे थे उसमें अचानक से पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लग गया। तो इस तरीके से जब एक चैप्टर में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगने लगे, तो समझ जाना भाई वो स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। भले वो एक लोअर लेवल का ही कॉन्सेप्ट लगे। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉन्सेप्ट लग रहा और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा, और वो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो है तो वो बहुत आसान, बट लगा तो दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट ना, तो ऐसे पहचानो कि वो इंपॉर्टेंट है। अब आपको आता है तो इसलिए आसान है लग रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर आपसे पूछा गया है 80 पूछा गया, जो कि ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस का काम कर रहा है। अब बेस और हाइपोटेनस दिया गया और एंगल दिया गया, तो बेस, हाइपोटेनस और एंगल, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा, क्योंकि जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पर थीटा का काम कौन कर रहा? थीटा का काम कर रहा है ये वाला एंगल। बोले कितना? 30 डिग्री बराबर बेस। बेस कितना है बेटा? 80। ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है, बोले कितना है? 4 सेंटीमीटर। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू याद करो। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर 80/4। अब 4 डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 4 के साथ क्या होगा? √3 और अपॉन में 2 बराबर में क्या हो जाएगा? 80। कैंसिल करेंगे तो यहां से जो 80 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा? 2√3 सेंटीमीटर। तो 2√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं मेरे भाई? अच्छा, ओके, ठीक है। अब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट। अब तो ये आपके लिए हलवा हो गया होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट है, अब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट बना दिए। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर टेंजेंट था उसको सेंटर से जोड़ करके रेडियस बनाया। जिस पॉइंट पर टेंजेंट था उसको सेंटर से जोड़ करके रेडियस बनाया, बन गया क्वाड्रिलेटरल। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक में यहां पर अपोजिट पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है। यहां पर ये टेंजेंट रेडियस हैं तो परपेंडिकुलर होंगे, और 90 + 90 180, यानी इन अपोजिट पेयर का सम 180 हो गया। तो जो बचे हुए 2 अपोजिट पेयर होंगे उनका सम भी 180 होगा। तो यहां पर ये बना O और ये बना P। तो बोले क्या? एंगल O प्लस एंगल P बराबर 180। O कितना है? 110 प्लस P कितना है पता करना है, बराबर 180। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर एंगल P आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल P आ जाएगा 70 डिग्री। अब P का पूरा नाम लिख दो। तो P किससे बन रहा है? इधर वाले में B आ रहा है और इधर वाले में A आ रहा है। तो एंगल APB बराबर 70 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, 70 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? तो बेटा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो 2 कौड़ी का है। देखो, अब कई बच्चे यहां पर अगर नए होंगे या उनका सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो यहां पर बताया था आपको, हमने कहां पर बताया था? ये देखो, यहां पर ये बताया था, ये बताया था। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया। तो बेटा पढ़ाई मूव ऐसे ही करती है। जब तक किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता, प्रैक्टिस हम नहीं करते, तब तक वो चीज हमें टफ लगती है, हमें नहीं आती है, हम उससे डरते हैं, भागते हैं। बट जितना हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, हमें प्रैक्टिस कराया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उसमें हमारी कमांड अच्छी होगी, हम उसमें मास्टरी करेंगे, हमें उसमें उस टॉपिक में एक्सीलेंस मिलेगी। तो इस तरीके से आप जिस भी टॉपिक से डर रहे हैं, बचे हुए दिनों में उस टॉपिक को उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ उस टॉपिक पर 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि उस टॉपिक में आप मास्टरी करें, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमने बताई थी, एक कॉन्सेप्ट हमने यहां बताया था, ठीक है, याद होगा आपको कि हमने ये बताया था कि अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से, क्या बेटा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं? 2, ठीक है, और वो दोनों टेंजेंट बराबर होंगे। ये देखो इक्वल टू का साइन लगाया था कि नहीं लगाया था? तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा इस वाले सर्कल में, ठीक है। तो इसको फिगर में ही सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट ए, ध्यान से देखना बस, ठीक है। ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट ए, अरे बदतमीज, ठीक है, हाँ, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट ए। इस पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट बनी, एक बना AE और एक बना AF, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाए जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो अगर ये हो गया 4 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये पूरा है 11, 11 में 4 चले गए, तो 11 में 4 चले गए तो कितने बचेंगे मेरे भाई? 7 सेंटीमीटर। क्या बनेंगे? 7 सेंटीमीटर। 11 में 4 चले गए तो 7 सेंटीमीटर, 7 4 11, ठीक है। अब दूसरा देखो, ध्यान से सुनना। अब यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट क्या है बेटा? सी से एक टेंजेंट बनी इस सर्कल पर E तक, और C से एक टेंजेंट बनी इस सर्कल पर D तक।
सी से एक टेंजेंट बनी कहां तक, ई तक, और एक टेंजेंट बनी डी तक। तो फिर यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाएंगे तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या, अब ये एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया बी, यहां से सर्कल पर एक टेंजेंट यहां तक बनी यानी डी तक, और एक टेंजेंट यहां तक बनी यानी एफ तक। क्लियर हो गया। तो अब यहां पर फिर से वही कॉन्सेप्ट कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनी और वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। अब अगर बराबर होंगी तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब पूछा क्या गया, बीसी, जो आप लोग करते हैं वही पूछा गया। बोले क्या, बीसी पूछ लिया गया यहां पर। तो बीसी कितना होगा, ये 3 प्लस ये 7, टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तगड़ा था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। रिवीजन कराने का कॉन्सेप्ट पर्पस था, वो हो गया। ठीक है, जो भी बच्चे अभी चैनल पर हमारे साथ नए हैं या इस वीडियो पे नए हैं या पहली बार जुड़े हैं और अभी तक जुड़े हैं, मतलब इतनी वीडियो के एंड तक जुड़े हैं, चाहता तो मैं स्टार्टिंग में ये इंफॉर्मेशन देता, बट यहां तक अगर कोई बच्चा जुड़ा है इफ एंड बट, तो वो अपनी पढ़ाई को लेकर के सिंसियर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको वीडियो में कुछ पर्पसफुल या उसके काम की चीज या उसको समझ में आ रहा होगा, ये सारी कुछ वजह हो सकती है, इस वजह से वो यहां तक रुका होगा। ठीक है, तो उसके काम की चीज मैं कुछ बताना चाहूंगा कि बेटा अगर किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या किसी नए टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाई जाए, प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, अगर आप पर्टिकुलर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इंटरेस्ट का या अपने हिसाब से किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तीसरी बात कि लगातार नवंबर, दिसंबर, जनवरी हमने ऑलरेडी बताया था, जो बच्चे पुराने उनको तो पता ही है, बट जो बच्चे नए हैं ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने 90 दिन पर डे चैनल पर एक वीडियो अपलोड हो रही है, और अब तो 2-2 अपलोड करने का पूरा टारगेट है और लगभग हो भी रही है। ठीक है, तो यहां पर जो भी वीडियोस अपलोड हो रही वो क्लास 10th के मैथ्स और साइंस के टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करा रहे हैं, पीवाईक्यूज कवर करा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कवर करा रहे हैं, और इस तरीके से टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। तो एक भी वीडियो मिस मत करिए, मजाक में मत लीजिए, हमसे मत पढ़िए, कोई इशू नहीं, बट आप जिनसे पढ़िए, जहां पढ़िए, सिंसियरिटी से पढ़िए, रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जहां भी आप पढ़े, अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े और पूरे समर्पण भाव से पढ़े, पूरी मेहनत लगा करके पढ़े। बिकॉज अब हमारे पास अगर आज के दिन से काउंट किया जाए तो लगभग हमारे पास मान करके चलो 1-1.5 महीना है, बहुत ज्यादा मान करके चलो 1.5 महीना है। बट इस 1-1.5 महीने जो भी आप पढ़ो ना, मेहनत से पढ़ो, चाहे जिससे पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, अपने प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखो कि भाई मुझे ये काम करना है, मेरा पेपर आ रहा है, मुझे पढ़ना है। दुनियादारी, दोस्ती, यारी, ये सब जितना भी है ना, इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दो और पूरा समर्पित होकर के पढ़ो, तब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई को बहुत सिंसियरिटी से करें, एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, एक रोड मैप बनाएं कि हमें कितने टॉपिक रिवाइज करने हैं पर डे, हमें कितना काम करना चाहिए, ये टॉपिक मेरे वीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे वीक है, इन टॉपिक पर हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मत भूलिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप गेन करेंगे, इसलिए पीवाईक्यूज मत मिस करिए। ठीक है, जिस दिन हमसे वीडियो इफ एंड बट ना अपलोड हो पाए, आप खुद प्रैक्टिस करें, बट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें, बिकॉज 60 to 70 to 80% जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं वही रिपीट होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिस ना करिएगा, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। सफलता का एक सिंपल सा, बहुत सफलता अगर पानी है तो बहुत सिंपल सा रास्ता होता है, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, समर्पित होकर के काम करना। ठीक है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई बता रहा है तो आपको वो धोखे में लग रहा है,
और अगर आपको मिल भी जाएगा तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको जी नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी तो आप उस चीज को बनाए नहीं रख पाएंगे। इसलिए मेहनत करिए, और अभी मेहनत कर लेंगे वो ज्यादा बेटर है आप सभी के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल, मिलते हैं ऑल, हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।